राधे राधे जी। जय श्री श्याम। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं गुरु वंदना से। बंदो सतगुरु चरण को करूं से प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी को नाम। देव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप। तारतम को तत्व कहो हृदय बैठ सब रूप। तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पर ब्रजराज। मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। सदगुरु मंगल दास है साथी सुंदर साथ। आशीष अपना दीजियो होवे पूर्ण काम। प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहान। मैं आधीन करनी नहीं बाह गए की लाज। दो कर जोड़ विनय करूं तोरी सब अपराध क्षमा करो मोर। यह जंगल में मंगल दाता तुम हो मात पिता मम भ्राता। आन पड़े हम शरण तिहारी जन्म मरण का है दुख भारी। तुम्हें छोड़ किस द्वार पे जाऊं मन की व्यथा मैं किसको सुनाऊं। दीन दास यह अर्ज गुजारी कृपा करो हे कृष्ण मुरारी। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय राधे जय श्री श्याम बोलो जय राधे। 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 आज हम सुनेंगे शिव सती और दक्ष प्रजापति की कथा। दक्ष प्रजापति और प्रसूति का विवाह हुआ। उनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ, एक का अग्नि के साथ, एक का पितृगण के साथ और 16वीं सती का विवाह शिव जी के साथ संपन्न हुआ। धर्म की पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा से किए जाने वाले सभी कार्य आत्म कल्याण में सहयोगी होते हैं। परमात्मा भी सच्ची श्रद्धा से प्राप्त होते हैं। यदि भक्त की श्रद्धा दृढ़ हो तो प्रभु को दर्शन देने के लिए साकार रूप में आना ही पड़ता है। श्रद्धा सत्यमापते। एक बार नामदेव जी जब केवल 5 साल के थे तो उनके पिताजी को कहीं व्यापार के कार्य से बाहर जाना पड़ा। जाते समय नामदेव को बुलाया और कहा, बेटे आज शाम को मैं देर से लौटूंगा तो विट्ठल नाथ जी को दूध का भोग तुम लगा देना। देखो भगवान शर्माते बहुत हैं, इसीलिए आग्रह करना पड़ता है। अच्छा। सायंकाल दूध का कटोरा भगवान के सामने रखा, आंखें बंद करके प्रार्थना की, लेकिन दूध तो ज्यों का त्यों रखा है। आंखें खोली और कहने लगे, भगवान पिताजी से हर रोज दूध पी लेते हो, आज क्या बात है, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? 5 मिनट फिर इंतजार करता है, सोचता है कि कोई काम हो गया होगा। भगवान को फिर से पुकारा और कहा, देखो भगवान जल्दी आ जाओ और दूध पी लो, नहीं तो पिताजी आकर मुझे मारेंगे, कृपया दूध पियो न। जब भगवान फिर भी नहीं आए तो गुस्सा आ गया और बोले, भगवान दूध पीते हो या नहीं? यदि तुम दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सिर फोड़ लूँगा। जो ही सिर पटकने को झुके तो ही भगवान प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर कटोरा उठाया और पीने लगे। जब नन्हे से नामदेव ने देखा कि भगवान तो सारा दूध खत्म कर देंगे तो जोर से आवाज दी, भगवान सारा दूध पियोगे क्या? मुझे भी थोड़ा सा प्रसाद दो प्रभु। नामदेव का प्रेम और श्रद्धा से विट्ठलनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और प्यार से गोद में उठा लिया और अपने हाथों से नामदेव को दूध पिलाया। धर्म प्रेमी आत्माओं, यदि प्रेम सच्चा है, श्रद्धा और विश्वास दृढ़ है तो इंसान तो क्या भगवान भी पिघल जाते हैं, जड़ भी चेतन बन जाता है। अतः सबसे प्यार करो। यदि प्यार न कर सको तो कोई बात नहीं,
परंतु बैर किसी से मत करो। दक्ष प्रजापति की छोटी पुत्री सती का विवाह शिवजी से हुआ। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिवजी का अपमान किया, इसलिए सती ने अपना शरीर यज्ञ में भस्म कर दिया। प्रयागराज में तीनों नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। उसमें स्नान करने से बहुत पुण्य होता है, ऐसी मान्यता है। परंतु उसमें हर कोई स्नान करने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने के लिए पैसे रुपयों की जरूरत होती है। यदि पैसे नहीं हैं तो कैसे जाओगे? स्वास्थ्य ठीक नहीं या वृद्धावस्था है तो कैसे जाओगे? समय भी चाहिए जाने के लिए। क्या गंगा, यमुना, सरस्वती में केवल स्नान करने से कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं बनाओगे, तब तक शरीर को धोने मात्र से कल्याण नहीं होगा। आत्मा को शुद्ध बनाने से ही मानव का कल्याण होगा। इसीलिए अपने हृदय को प्रयागराज बनाओ, इसमें प्रेम, सेवा और भक्ति रूपी नदियों का संगम बहाओ और उसमें गोते लगाओ। निश्चित रूप से कल्याण होगा। योगी जन इसी को संगम कहते हैं। तिरुकुटी अर्थात रेचक, पूरक, कुंभक और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको भी संगम कहते हैं। गंगा यमुना खूब नहाया, मिटा ने मन का मैल, घर धंधों में फंसा रहा जो कोलू का बैल। यदि आत्मा निर्मल नहीं है तो शरीर कितना भी साफ क्यों न हो, कल्याण नहीं होगा। अंदर नहीं निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोटि बार, तोहे नहीं मिले करतार। जब त्रिवेणी प्रेम, भक्ति और सेवा बहेगी, तभी परमात्मा का मिलन होगा। एक बार प्रयागराज में देव, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा सभी एकत्रित हुए। जब बड़ा अनुष्ठान होता है तो एक को बड़ा प्रधान बनाया जाता है। सब ने विचार किया और अध्यक्ष के स्थान पर शिवजी को चुना गया। सब भगवान शिव के पास आए और कहने लगे, महादेव, इस अनुष्ठान में आप प्रधान बन जाओ। शिवजी ने कहा, आप किसी और को चुन लीजिए, क्योंकि मैं किसी की चापलूसी नहीं कर सकता। मेरी तो समाधि लग जाती है तो महीनों तक मुझे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सब ने फिर आग्रह किया तो भगवान शिव ने सबकी विनती स्वीकार की और अध्यक्ष पद पर बैठ गए। 10-15 दिन के बाद समाधि लग गई। परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। सभा में कौन आया कौन गया कुछ भी पता नहीं रहा। कुछ समय के पश्चात दक्ष प्रजापति आए। सभी ने खड़े होकर स्वागत किया, परंतु शिवजी ध्यान में होने के कारण खड़े नहीं हुए। दक्ष ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर शिवजी को गाली देना आरंभ कर दिया। पाखंडी, ढोंगी, बगुला भक्त, कपटी, इस शमशान में रहने वाले को गद्दी पर किसने बिठा दिया? यह तो सांपों की माला पहनने वाला है, इसको फूलों की माला किसने पहनाई? भस्म लगाने वाले को चंदन किसने लगाया? शिव के भक्तों से ऐसे कटु शब्द नहीं सुने गए और क्रोधित होकर बोले, यह शिव निंदक है, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं। हल्ला सुनकर शिवजी का ध्यान टूट गया। आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ? सब ने कहा, दक्ष प्रजापति ने आपका अपमान किया है, आपको गाली दी है। उसने कहा, शिव तो शमशान में बैठने लायक है। सुनकर शिव हंसने लगे और कहने लगे, यह मेरी निंदा नहीं, सच्चाई है। मैं शमशान में ही तो रहता हूँ। एक दिन तो सबको मेरे पास आना ही है। शमशान का अर्थ है जहाँ सबकी शान एक समान हो, उसे कहते हैं शमशान। वहाँ राजा रंक में, लखपति खाकपति में कोई भेद नहीं। शमशान को हमेशा याद रखो, भगवान को कभी मत भूलो। दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो मृत्यु को हमेशा सिर पर मंडराते हुए देखो और दूसरे परमात्मा को, जिसने तुम्हें इस क्षणभंगुर संसार में कुछ समय के लिए भेजा है। वह सर्वव्यापक है, यह जानकर कोई भी छुप कर पाप मत करो। वह अंतर्यामी है, घट घट वासी है। इसीलिए कहा है, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहिब से कुछ नहीं छिपता जिसके हाथ में डोरी। परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है और इस शरीर रूपी पतंग की डोर उसके ही हाथ में है। न जाने कब अपना बुलावा भेज दें। कहा है, बैठे प्रभु आकाश में, लेकर कलम दवात, कागज पर वह लिख रहा सबके मन की बात।
शिव जी कह रहे हैं कि शमशान में इसलिए रहता हूँ कि सबको याद रहे कि एक दिन हमें भी शिव के पास शमशान में जाना है। मैं चंदन नहीं भस्म लगाता हूँ केवल यह शिक्षा देने के लिए। अरे क्रीम पाउडर लगाकर शरीर को सजाने वालों, याद रखो एक दिन यह शरीर जलकर भस्म हो जाएगा, एक मुट्ठी राख बन जाएगी। अतः जितना कर सको परमात्मा का नाम सुमिरन करो, वही साथ जाएगा। सांप की माला पहनता हूँ केवल यह याद दिलाने के लिए कि काल का चलता है चक्र हरदम जारी है, और कौन करता है सबको ग्रास बारी बारी है। हे मानव, काल रूपी सर्प सबके गले में पड़ा हुआ है, किसको कब और कहाँ निगल जाए कोई पता नहीं। इसीलिए श्वास श्वास में परमात्मा को और मौत को याद रखो। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। इस प्रकार भगवान शिव हंसते हुए चल पड़े। जो बुराई में भी अच्छाई खोज निकाले, उसी का नाम है शिव। जैसे धरती माता है, इसमें सभी प्रकार के बीज बोए जाते हैं। यदि नींबू का बीज डालेंगे तो उसमें खट्टापन स्वतः आ जाएगा, यदि गन्ना होगा तो मिठास आ जाएगा, और नीम का बीज होगा तो कड़वापन आ जाएगा। जमीन एक है परंतु सभी में अपना अपना गुण आ जाता है। इसी प्रकार दूसरों के अवगुण मत देखो, उनमें से गुण ग्रहण कर लो और अपने गुण सुरक्षित रखो। सब में गुण देखने की प्रकृति बनाओ। मान अपमान में सम रहो, मान में फूलो मत और अपमान में मुरझाओ मत। शिव को हंसते देख दक्ष को और गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार का कनखल नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। सबको आमंत्रण भेजा परंतु शिव को और सती को नहीं बुलाया। देवता गण विमान में बैठे हुए कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। पार्वती ने पूछा, भगवान ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने इनको यज्ञ में बुलाया है, वहीं पर जा रहे होंगे। सती ने कहा, भगवान क्या हम वहां नहीं जाएंगे? नहीं, बिना बुलाए कैसे जाएंगे? सती ने कहा, भगवान आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे जाने की आज्ञा दे, पिता का घर मेरा भी घर है। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि बिना बुलाए किसी भी प्रियजन के नहीं जाना चाहिए, इससे अपमान ही होता है। तुम माननी हो, अपमान तुमसे सहन नहीं होगा, कोई न कोई अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा न जाने देने, दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती हैं, कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इस शंका से फिर अंदर आ जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण दुविधा में पड़ गई। भगवान शंकर ने बहुत समझाया परंतु सती नहीं मानी तो शिवजी ने अपने 4-5 विश्वासी जन सेवकों को साथ भेज दिया। सती विचार करती हुई जा रही है कि जाकर पिताजी से कहूंगी मैं तो बिना बुलाए आ गई हूँ, लेकिन शिवजी नहीं आएंगे तो पिताजी उनको बुलाने के लिए किसी को भेज देंगे और इस प्रकार दोनों के बीच जो मन मुटाव है वह दूर हो जाएगा। इस प्रकार कल्पना करती हुई यज्ञशाला में पहुंच गई। जाकर देखा सब देवताओं के आसन लगे हुए हैं परंतु शिव का कोई आसन नहीं लगाया गया। क्रोध तो आया परंतु चुप रही। आगे गई तो सबने सती को प्रणाम किया परंतु दक्ष ने कहा, उस ढोंगी पाखंडी को कहाँ छोड़ आई हो? ऐसे कटु शब्द सुनकर सती का धैर्य बांध टूट गया और कहने लगी, आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसीलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। अतः पिताजी, आपने मेरे पति के बारे में ऐसे कटु शब्द कहे हैं। आप पापी हो और मेरा शरीर भी आपसे बना है, इससे मैंने अपने पति की निंदा सुनी है, इसीलिए यह भी पाप में हो गया है। ऐसा कहकर हवन कुंड में छलांग लगा दी और अपने आत्मदाह कर लिया। कैलाश में जाकर नारद जी ने सतीदाह की बात भगवान शिव से कही। शिव ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर डाला, दक्ष को मार गिराया। सभी देवता शिव के पास आए और शिव से प्रार्थना की, प्रिय सज्जनों, जहाँ गुरु, माता पिता और पति की निंदा की जा रही हो वहाँ पर खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि निंदा सुनकर क्रोध तो आएगा ही,
उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अतः उस स्थान से चले जाना श्रेष्ठकर है या उनको प्यार से समझाना श्रेष्ठ है। शिव उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर काटकर दक्ष के सिर के स्थान पर लगा दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। सती के शरीर को लेकर तांडव नृत्य शुरू हुआ। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चला और एक एक अंग कटने शुरू हो गए। जहाँ जहाँ पर सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ पर देवी की स्थापना हुई। एक जगह नैन गिरे तो नैना देवी की स्थापना हुई। कलकत्ते में काली देवी की स्थापना हुई। गुवाहाटी में कामाख्या देवी की स्थापना हुई। इस प्रकार सती ने अपने पति के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया तो परमात्मा ने उनके अंग अंग की पूजा हेतु देवियों की स्थापना की। इससे शिक्षा मिलती है, आए का आदर नहीं और नहीं नैन में नेह, तुलसी उस घर ना जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। तुलसीदास जी कहते हैं, चाहे कंचन की बरसात हो रही हो, अर्थात चाहे सोना उस घर में क्यों न बरस रहा हो, परंतु यदि हमारा आदर सत्कार नहीं है तो उस घर में हमें कदापि नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए चाहे पियर ही जाना हो, मत जाओ, अन्यथा सती की तरह पश्चाताप और अनर्थ ही होगा। बोले सती माता की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। ताली बजा कर नमः शिवाय, हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा कर नमः शिवाय, हम भी कहें और तुम भी कहो। आते जाते नमः शिवाय, हम भी कहें और तुम भी कहो। आते जाते नमः शिवाय, हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा कर नमः शिवाय, हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा कर नमः शिवाय, हम भी कहें और तुम भी कहो। यही है ब्रह्मा यही है विष्णु, यही तो जग आधार है। यही है ब्रह्मा यही है विष्णु, यही तो जग आधार है। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा कर नमः शिवाय, हम भी कहें और तुम भी कहो। यही तंत्र है यही मंत्र है, यही तो वेद पुराण है। यही तंत्र है यही मंत्र है, यही तो वेद पुराण है। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा कर नमः शिवाय, हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा कर नमः शिवाय, हम भी कहें और तुम भी कहो। यही बिगाड़े यही बनाए, यही तो पालनहार है। यही बनाए यही बिगाड़े, यही तो पालनहार है। जटाधरा शिव जटाधरा, हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा कर नमः शिवाय, हम भी कहें और तुम भी कहो। ताली बजा कर नमः शिवाय, हम भी कहें और तुम भी कहो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले माता पार्वती की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम,
बोले राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।